नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूसली एंजॉय करते हुए हम लोगों के साथ आप बने हैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ। एक बार फिर से मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज की बात को एक नए एविडेंस के साथ स्टार्ट करेंगे, और जो कि नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है भी या था भी, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम लोग देखते हैं, सेकेंड एविडेंस को हम लोग स्टार्ट करने की ओर हैं। और ये सेकेंड एविडेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुकूली विकिरण से विकास के प्रमाण। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें सेकेंड ये एविडेंस होगा, तो इसको आप कहेंगे अनुकूली विकिरण से विकास के प्रमाण। इस तरह से हम बात करने जा रहे हैं, और इसी तरह से इसे हम कह सकते हैं कि एविडेंसेस फ्रॉम एडेप्टिव रेडिएशन। जी हाँ, तो सिंपली यहाँ हम लोग देखेंगे ये कहानी होती है। तो आप देखें कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। तो सिंपली आप देखेंगे अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन जी हाँ। अब सवाल उठता है कि अनुकूली विकिरण क्या है। तो सिंपली यहाँ पर आप ध्यान दें, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अपसारी उद्विकास की जो प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया को कहते हैं अनुकूली विकिरण। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देखें कि अब वो प्रक्रिया कैसी थी, उसके लिए हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि देखिए समान जीवधारी थे, और इनमें से ये जीवधारी अलग अलग आवास की ओर चले गए, और अलग अलग आवासों की ओर जाने के कारण या अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों की ओर जाने के कारण यह अलग अलग जातियों के रूप में विकसित हो पाए। देखिए, कोई इस तरह की जाति के रूप में, कोई इस तरह की जाति के रूप में, तो कोई इस तरह की जाति, और कोई इस तरह की जाति के रूप में विकसित हो पाया। तो आप देखें समान जीवधारी एक तो ये हो गया, और ये क्या है, तो आप लिखेंगे भिन्न जातियों का विकसित होना। विकसित होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये कैसे विकसित हो रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे एक से भिन्न आवासों की ओर जाना। अब एक से भिन्न आवासों की ओर जाना अगर हम इसको कह सकते हैं, तो यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा हम इसे और ठीक कर लें।
इस तरह से एक से भिन्न आवासों की ओर जाना, इस एक से भिन्न आवासों की ओर जाना को अभिसारिता कहेंगे या अपसारिता कहेंगे? तो आप कहेंगे अपसारिता। ये लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया अपसारिता। तो अब ध्यान दें, एनसीईआरटी की लाइन को अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि जब किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में जीवधारियों के जब किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में जीवधारियों के एक बिंदु या एक आवास से अलग अलग आवासीय क्षेत्रों या आवासीय दशाओं की ओर या जैव भौगोलिक क्षेत्रों की ओर जाने के कारण विभिन्न जातियों का विकास होता है, तो इस प्रक्रिया को अनुकूली विकिरण कहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है और इन्हीं लाइन के थ्रू हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एक बिंदु से जीवधारी अलग अलग आवास की ओर जा रहे हैं और इस कारण से विभिन्न जातियों का जो विकास हो रहा है, इनके विकसित होने की प्रक्रिया को कहा जाएगा अनुकूली विकिरण, या इसको ऐसे इवोल्यूशन को कहा जाएगा क्या? अपसारी उद्विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें हम सिंपली एनसीईआरटी की लाइन को लेकर चलेंगे कि किसी दिए गए जैव भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए जैव भौगोलिक क्षेत्र में जीवधारियों के एक बिंदु विशेष, अर्थात हम यहां पर बात करेंगे समान पूर्वजता से अलग अलग आवासों या जैव भौगोलिक क्षेत्रों, अलग अलग आवासों या जैव भौगोलिक क्षेत्रों की ओर जाने के फलस्वरूप आवासों या जैव भौगोलिक क्षेत्रों की ओर जाने के या विकिरित होने के फलस्वरूप विभिन्न जातियों के विकसित होने की प्रक्रिया विभिन्न जातियों के विकास की प्रक्रिया को ध्यान दें, ये याद रखेंगे, विभिन्न जातियों के विकास की प्रक्रिया, खास करके यहां पर आपको फोकस करना है इस प्रोसेस, जी हां, प्रक्रिया को अनुकूली विकिरण कहते हैं तथा ऐसे उद्विकास को जी हाँ, ऐसे उद्विकास
को बताइए कौन सा उद्विकास कहते हैं, अपसारी या अभिसारी? तो आप कहेंगे अपसारी उद्विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या यहां पर कहते हैं लिखने कहते हैं, समझ रहे हैं ना, या अनुकूली अपसरण कहते हैं। ये अब सवाल ये उठता है बच्चों कि अनुकूली अपसरण कहते हैं। अब बताइए इस अनुकूली अपसरण के कारण जो जातियां विकसित होंगी, ये जातियां विकसित होंगी, इनकी पूर्वजता समान है या असमान है? तो समान है। तो आप लिखेंगे ऐसा विकास समान पूर्वजता को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, ऐसा उद्विकास समान पूर्वजता को प्रदर्शित करता है। और ध्यान दें, इससे विकसित होने वाली ये जो जातियां हैं, इनमें इनमें आपको होमोलॉगस ऑर्गन मिलने की संभावना होगी या एनालॉगस ऑर्गन मिलने की संभावना होगी? याद करिए। तो आप कहेंगे कि इससे विकसित जातियों में, ध्यान दें, इससे विकसित जातियों में बताइए होमोलॉगस या एनालॉगस दिखाई देंगे? तो आप कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स पाए जाने की या पाए जाते हैं। तो ये कहानी आपको यहां पर दिख जाएगी। अब इतना कर लेने के बाद में हमें एक चीज और जाननी होगी, हमें एडाप्टिव रेडिएशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे। ठीक है ना, एडाप्टिव रेडिएशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने होंगे। तो आइए उन एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं। जी हाँ, हमें बात करनी होगी कि एग्जाम्पल्स ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। हाँ जी, एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे पूर्वजीय कीटों से कीटों की विभिन्न जातियों का विकास, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी के साथ साथ हम देखेंगे दूसरा, पूर्वजीय कशेरुकियों से इनकी विभिन्न जातियों का
विकास। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तीसरा, आप देखिए पूर्वजीय शिशुधानी स्तनियों। जी हाँ, आप देखिएगा पूर्वजीय शिशुधानी स्तनियों अर्थात मार्सुपियल्स से विभिन्न शिशुधानी स्तनियों का उद्विकास। अब इसको तो अभी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए इसको एनसीईआरटी में मेंशन है तो इसे हम लोगों को देखना होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि जैसे पूर्वजीय शिशुधानी आप ध्यान दें, पूर्वजीय शिशुधानी एंसेस्ट्रल मार्सुपियल। तो यहां से आप देखेंगे तस्मानियन भेड़िया, यहाँ पर आप देखेंगे तस्मानियन भेड़िया, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा सर्करा ग्लाइडर, ध्यान दीजिएगा सर्करा ग्लाइडर। इसी के साथ साथ आप देखें, आपको याद आ रहा होगा कि एनसीईआरटी का वो डायग्राम, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आप देखेंगे शिशुधानी छछूंदर, साथ में आप ध्यान दें कोआला की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और साथ में आप देखेंगे बैंडिकूट अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे इसको कहते हैं मार्सुपियल माउस। साथ में आप देखेंगे वॉम्बेट, ध्यान दें वॉम्बेट, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कंगारू, साथ में आप देखेंगे मार्सुपियल चूहा आ जाएगा। मार्सुपियल चूहे के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक दो और देख लेते हैं, जैसे आप देखेंगे नम्बेट। अब नम्बेट क्या होता है, तो आप लिखेंगे पट्टीदार चींटीखोर, आप ध्यान दीजिए पट्टीदार चींटीखोर, इस तरह से। अब पट्टीदार चींटीखोर की बात हो गई तो आप यहाँ पर एक और देखेंगे
धब्बेदार कसकस, अर्थात हम बात कर सकते हैं यहाँ स्पॉटेड कसकस। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो और इसी धब्बेदार कसकस की बात करें तो इसी को टाइगर कैट भी कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ टाइगर कैट भी कह सकते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं टाइगर कैट। तो ये कहानी आप देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख पाएंगे आराम से। तो आप देखिए आरंभ में जो मेटाथीरियन पूर्वज थे या शिशुधानी पूर्वज थे, वह अलग अलग आवासों की ओर जब गए तो उनके अलग अलग आवासों की ओर जाने से ये अलग अलग जातियों का उद्विकास हुआ। इसीलिए इस जातियों के निर्माण की प्रक्रिया को या इस विकास की प्रक्रिया को कहा जाएगा अनुकूली विकिरण, और ऐसा उद्विकास क्या कहलाएगा? अपसारी उद्विकास या अनुकूली अपसारिता कहलाएगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग एक और कंडीशन देख लें, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक उद्विकास की बात करेंगे हम लोग और, तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथा अपरायुक्त या हम बात करें पूर्वजीय अपरायुक्त स्तनियों अर्थात यूथेरियंस से विभिन्न अपरायुक्त स्तनियों का विकास, विभिन्न अपरायुक्त स्तनियों का विकास। तो ये कहानी यहाँ पर हम लोगों को दिख जाएगी। ये कहानी आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि अब इसमें इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो इसे दिखाने के लिए एक दूसरा तरीका ले लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे पूर्वजीय या हम कहेंगे अपरायुक्त पूर्वज, तो इससे अब क्या निकल जाएगा? तो इससे आप देखेंगे यहाँ भेड़िया आ जाएगा, जहाँ शुगर ग्लाइडर था उसके जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा उड़न गिलहरी, ये आ जाएगी। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे और तो क्या आ जाएगा? तो और यहाँ पर आप कह सकते हैं छछूंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे वहाँ पर जो मार्सुपियल रैट था उसकी जगह पर सामान्य चूहा आ जाएगा। साथ में आप देखेंगे लीमर आ जाएगा। बैंडेड एंटीटर की जगह पर यहाँ पर सामान्य चींटीखोर आ जाएगा। इस तरह से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गए, ठीक है ना। तो
ये विभिन्न पूर्वज यहाँ पर आ जाएंगे और इन पूर्वजों को आप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। और इसी के साथ साथ एक और को हम अगर कंसीडर करना चाहें तो ये आ जाएगा, आप देखिए, बॉबकैट। तो ये पूर्वज, ध्यान दें, अपरायुक्त पूर्वजों से विकसित होने वाली ये जातियां हैं। तो ये भी एडाप्टिव रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है ना। अब इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल हम लोगों को कंसीडर करना होगा। यहां पर देखेंगे 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर हम लोग देखेंगे कि डार्विन की फिंचों की विभिन्न जातियों का उद्विकास। तो यहां पर लिखेंगे बीज खाने वाली भूमि आवासित पूर्वजीय फिंचों से, पूर्वजीय फिंचों, फिंच का अर्थ है छोटी पक्षियां। मैं लिख देता हूं, एक प्रकार की छोटी पक्षियां से डार्विन की फिंचों की विभिन्न जातियों का विकास, ये चीज़ आपको यहाँ पर कंसीडर करनी होगी। तो ये भी एडाप्टिव रेडिएशन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, इसीलिए इसको भी हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इसकी चर्चा की गई है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, इम्पॉर्टेंट मानेंगे। क्लियर है ना। तो अब इन चीज़ों को समझने के बाद में एक महत्वपूर्ण बात पर हम लोग आते हैं और वो इम्पॉर्टेंट बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। वो पॉइंट आपको मिलेगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि जब हम 2 या 2 से अधिक अनुकूली विकिरणों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब हम इसे अभिसारी उद्विकास कह सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। ऐसा क्यों लिखा हुआ, आप कहेंगे सर अनुकूली विकिरण तो अपसारी उद्विकास को कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि 2 अनुकूली विकिरणों की तुलना करने पर इसे अभिसारी क्यों कह देते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी चर्चा हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। आइए देखते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर 3 चीज़ों को कंपेयर करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखें, अपसारी, अभिसारी तथा समांतर उद्विकास। जी हाँ, आप ध्यान दें, अपसारी, अभिसारी व समांतर उद्विकास की तुलना हम लोगों को देखना होगा ये चीज़। आइए समझाते हैं आपको कि क्या हैं ये तीनों चीज़ें, कि अपसारी उद्विकास क्या है,
अभिसारी उद्विकास क्या है और समांतर उद्विकास क्या है, इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आराम से आप समझ जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग लेंगे अपसारी उद्विकास। हाँ जी, अपसारी उद्विकास की बात करते हैं बच्चों ना, तो सिंपली आप देखेंगे क्या कंडीशन है इसको। तो यहाँ पर आप देखिए अब आप देखिए ये क्या है, तो आप कहेंगे समान जीव, और ध्यान दें यहाँ पर बात करेंगे भिन्न आवासों की ओर जाना, और यहाँ पर क्या है आप कहेंगे भिन्न जातियों का विकास। जी हाँ, बस ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया इस चीज़ को। अब यही है अपसारी उद्विकास, अर्थात समान जीवों के भिन्न आवासों की ओर जाकर भिन्न आवासों की ओर जाकर भिन्न जातियों में विकसित होना। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना तो आपको बता ही चुका हूं मैं, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरी कंडीशन यहां पर आप देखेंगे कि अब अपसारी के बाद में अभिसारी उद्विकास। जी हाँ, अभिसारी उद्विकास की बात करेंगे तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। तो अब ये था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये क्या है जी, ये है आप देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फिर यहाँ पर हम लोग देखें कि क्या कहानी बन रही है कि इसमें आप सिंपली इस चीज़ का अपोजिट बात करनी है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप ध्यान दीजिए, ये दो जातियां हैं, और ये दोनों जातियां क्या हैं, दो बृहद भिन्न पूर्वजता वाली जातियां। तो आप देखेंगे दो बृहद भिन्न पूर्वजता वाली जातियां, अर्थात जिनकी पूर्वजता में अंतर अधिक है या जिनकी पूर्वजता में अंतर कम है। तो आप कहेंगे कि जिनकी पूर्वजता में अंतर अधिक है। अब ये क्या कर रही हैं, देखिए ये जा रही हैं समान आवासीय दशाओं की ओर, और समान आवासीय दशाओं की ओर जाकर के
लगभग एक जैसा अनुकूलन इन दोनों में विकसित हो रहा है। कैसा अनुकूलन जी? लगभग एक जैसा अनुकूलन यहाँ पर विकसित हो रहा है। लगभग देखिए, देखने में लग रहा है जैसे एक जैसा दिखने की कोशिश कर रही हैं दोनों। तो आप देखेंगे समान आवास को जाना और समान अनुकूलन से युक्त। अब देखिए, एक ही जाति है दोनों या दोनों अभी भी अलग अलग जाति हैं? जाति तो अलग ही रहेगी लेकिन अनुकूलन एक जैसा रहेगा। समान अनुकूलन से युक्त जातियां। जी हाँ, बिल्कुल। यहां पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे दो दूर का संबंध, दूर का संबंध अर्थात भिन्न पूर्वजता वाली जातियों का या जातियों में समान आवास की ओर जाने पर आवास को जाने पर समान अनुकूलन का विकसित होना। इस तरह से अगर ऐसा है तो आप देखेंगे कि ये कहानी होगी किसकी? कन्वर्जेंस की या अभिसारी उद्विकास की। अब अगला देखेंगे समांतर उद्विकास। अर्थात पैरेलल इवोल्यूशन। जी हाँ, हम लोगों को देखना होगा क्या? पैरेलल इवोल्यूशन। अब सवाल उठता है कि पैरेलल इवोल्यूशन में क्या होता है? कि पैरेलल इवोल्यूशन में बच्चों ये होता है कि दो जातियां होंगी भिन्न पूर्वजता वाली, लेकिन निकट संबंध रहेगा उनमें। क्या? निकट संबंध रखने वाली जातियां। जी हाँ, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए एक तो ये जाति है और दूसरा आप देखेंगे इस तरह से। आप देखेंगे ये जाति है, दोनों में आप देखिए कि अंतर तो है, एक जैसे जीवधारी नहीं है, अंतर है, लेकिन ये अंतर अधिक नहीं है, इनकी पूर्वजता में अधिक बड़ा अंतर नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे ये क्या है जी? ये हैं दो निकट संबंध वाली जातियां। अब ये हो गई। अब ये जाएंगी कहां पर? ये जाएंगी आप देखिए समान आवास को। कहां जा रही हैं? देखिए ये भी समान आवास की ओर आ रही थी, लेकिन ये क्या है? ये समान आवास की ओर आ रही हैं। और समान आवास की ओर आ रही हैं तो देखिए क्या हो रहा है? आप देखिए दोनों में लगभग एक जैसा शेप विकसित हो रहा है, अर्थात एक जैसा अनुकूलन विकसित हो रहा है। क्यों? क्योंकि आवास समान है। तो यहां पर आप देखेंगे समान अनुकूलन से
युक्त दो जातियां, इनमें क्या विकसित हो रहा है जी? समान अनुकूलन विकसित हो रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखिए कि दूर का संबंध होता और एक आवास में आकर के समान अनुकूलन विकसित होता, जैसा कि यहां पर है, तब इसको कहते अभिसारी उद्विकास। लेकिन निकट संबंध वाली जातियां समान अनुकूलन की, समान आवास की ओर आकर विकसित कर रही हैं, तो इसको कहेंगे समांतर उद्विकास। अर्थात बताइए कि ये उद्विकास इससे अधिक मैच कर रहा है अलग अलग जातियों के विकास के रूप में, या इससे अधिक मैच कर रहा है समान अनुकूलन का विकास प्रदर्शित करते हुए। बताइए, तो आपको लगेगा कि जी हां, ये भी इसी के जैसा है। इसमें और इसमें अंतर यह है कि इनमें जो जातियां समान आवास में आ रही थी वह उनकी पूर्वजता में बड़ा अंतर था, लेकिन इसमें जो जातियां समान आवास में आ रही हैं उनकी पूर्वजता में बहुत निकट संबंध है। क्लियर है ना? तो निकट संबंध होने के कारण ऐसा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? तो यहां पर हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि निकट संबंध वाली, सिंपली यहां पर देखिए क्या कहेंगे कि निकट पूर्वजता या निकट पूर्वजता वाली जातियों का अभिसारी उद्विकास। ये देखिए, निकट पूर्वजता वाली जातियों का अभिसारी उद्विकास, निकट संबंध वाली जातियां हैं, अभिसारी उद्विकास प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये चीज आप यहां पर आसानी से दिखा सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब समांतर उद्विकास के कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स तो आपने बहुत पढ़े हैं, उनके एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े हैं। तो आइए लिखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन या एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंस इन क्लोजली रिलेटेड एनिमल ग्रुप्स। आइए देखते हैं। समांतर उद्विकास के उदाहरण या निकट संबंधी जातियों की अभिसारिता या समांतर उद्विकास के उदाहरण। इसे हम लोग अब देखेंगे कि दो अलग अलग क्लोजली रिलेटेड एनिमल ग्रुप के मेंबर्स को कंपेयर करेंगे। आइए देखते हैं। अपरास्तनी, शिशुधानी, स्तनी। तो यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे एक टेबल को यहां पर लेकर के कंसीडर कर लेते हैं। नंबर 1 छछूंदर,
और यहाँ पर लिखेंगे शिशुधानी शशुंधर, ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उड़न गिलहरी, और यहाँ पर आप कहेंगे उड़न फैलेंजर, ये हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर पर, यहाँ पर देखेंगे चींटीखोर। अब ये एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ क्रम इनका अलग हो सकता है कि वहाँ एनसीईआरटी में ये उड़न गिलहरी नीचे दिया हो, उड़न फैलेंजर नीचे दिया हो और ये चींटीखोर ऊपर दिया हो, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे नम्बेट या पट्टीदार, चींटीखोर, ये आ जाएगा। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे चूहा, और यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे बैंडिकूट, या इसको कहेंगे आप शिशुधानी चूहा, ऐसे हो जाएगा। और पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा जी, लीमर हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे धब्बेदार खसखस, ये हो जाएगा। ठीक इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये बॉबकैट हो जाएगा, और बॉबकैट के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा जी, तस्मानियन टाइगर कैट, ये हो जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर नंबर यहाँ पर देखेंगे 7 में यहाँ पर हो जाएगा भेड़िया, और यहाँ हो जाएगा तस्मानियन भेड़िया। आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर जितने भी हैं ये सब के सब अपरायुक्त स्तनी है, अर्थात प्लेसेंटल मैमल हैं। क्या हैं ये हैं, आप देखिए प्लेसेंटल मैमल, और ये क्या हैं, दीज आर द मार्सुपियल्स। जी हाँ, ये हो जाएंगे कौन जी, मार्सुपियल्स, अर्थात अपरायुक्त स्तनी। तो ये अलग एडाप्टिव रेडिएशन से डेवलप हुए हैं और ये दूसरे एडाप्टिव रेडिएशन से डेवलप हुए हैं, ठीक है ना। तो जब दो एडाप्टिव रेडिएशन को हम लोग यहाँ उनकी तुलना कर रहे हैं तो दोनों एडाप्टिव रेडिएशन के कई सदस्य हैं, जैसे ये सदस्य और दूसरे एडाप्टिव रेडिएशन का ये सदस्य समान अनुकूलन दिखा रहे हैं। तो ऐसा समान अनुकूलन क्यों है, क्योंकि यह और यह समान आवासीय दशाओं की ओर गए थे, इसलिए समान अनुकूलन इनमें विकसित हुआ। तो बताइए, जब समान अनुकूलन के कारण इनमें समान अनुकूलन है, इन दोनों में समान अनुकूलन है, इसमें और इसमें समान अनुकूलन है, तो समान अनुकूलन का विकास हो रहा है दो एडाप्टिव रेडिएशन के सदस्यों में, तो क्या हम इसे
अभिसारी उद्विकास नहीं कह सकते? कह सकते हैं, क्योंकि अभिसारी उद्विकास में यही तो होता है, समान आवासीय दशाओं के कारण समान अनुकूलन का विकास होता है। तो ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, अतः स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक अनुकूली विकिरणों की तुलना करने पर इन्हें अभिसारी विकास कहा जा सकता है। और मैं आपको बताऊं मजे की बात ये कि एनसीईआरटी में, ध्यान दें, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम दिया गया है इन मेंबर्स की तुलना करते हुए, इसके नीचे अभिसारी उद्विकास ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अभिसारी उद्विकास लिखा है। इंग्लिश की एनसीईआरटी में देख करके इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि वहां पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखा है। क्लियर है ना? हिंदी में हो सकता है यहाँ अपसारी उद्विकास हो, अगर अपसारी मिलेगा तो जान लीजिएगा वहां करेक्शन है, उसको काट करके आप अभिसारी कर लीजिएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से बच्चों आज के लेक्चर की ये बातें हैं। यहाँ आपको याद क्या रखना होगा? आपको याद रखना होगा कि लीमर किससे समांतर उद्विकास या किससे अभिसारी उद्विकास प्रदर्शित करता है? तो आप कहेंगे धब्बेदार कसकस से। अगर बॉबकैट के लिए पूछेगा तो आप कहेंगे तस्मानियन टाइगर कैट से ये उद्विकास प्रदर्शित किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर उड़न गिलहरी तो उड़न फैलेंजर से पैरेलल इवोल्यूशन। और अब तक जो क्वेश्चन आया है इस लिस्ट से वो केवल एक बार एक क्वेश्चन आया है कि भेड़िया किससे पैरेलल इवोल्यूशन प्रदर्शित करता है? तो आप कहेंगे तस्मानियन भेड़िया से। कुल मिलाकर के आप ध्यान दें, इस तरह से इन चीज़ों को बच्चों आप क्लियर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बातों को समझने के लिए इन चीज़ों को समझना आवश्यक है। तो ठीक है, लगभग 1 घंटे का ड्यूरेशन आपने पूरा कर लिया है। तो चलिए आज के लिए लेक्चर यहीं रोकते हैं, लेते हैं आपसे विदा। अगले लेक्चर में फिर से एक बार मिल पाने के लिए ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय सीएलसी। थैंक यू।